एपिसोड 24 की कहानी। जैसे ही सरबुलंद अपनी गाड़ी लेकर हवेली से निकलता है, उसी पल सौराब अपने आदमियों को एक खौफनाक आदेश देता है। उसका इरादा साफ होता है, सरबुलंद किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। रास्ते में तेज रफ्तार से आती एक गाड़ी सरबुलंद की कार को जबरदस्त टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि उसकी गाड़ी पूरी तरह बेकाबू होकर पलट जाती है। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और गंभीर हालत में सरबुलंद को अस्पताल पहुंचा देते हैं। हादसे की खबर मिलते ही पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है और सभी अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल में रबिया लगातार सौराब और डॉक्टर की हर हरकत पर नजर रखे रहती है। उसकी मौजूदगी सौराब को बिल्कुल पसंद नहीं आती। गुस्से में वो रबिया का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अस्पताल से बाहर ले जाता है। वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। अगर अपनी जान प्यारी है तो तुरंत यहां से चली जाए और दोबारा हवेली की तरफ रुख करने की गलती कभी ना करे। लेकिन सौराब को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अस्पताल के बाहर खड़ा एक शख्स उसकी हरकतों का वीडियो बना चुका है। वो तुरंत ये वीडियो जाफरान खान तक पहुंचा देता है। वीडियो देखते ही जाफरान खान सब कुछ समझ जाता है और उसे तुरंत तौरसम को दिखाता है। रबिया की झलक मिलते ही तौरसम बेचैन हो उठता है और बिना देर किए उसकी तलाश में निकल पड़ता है। उधर डरी सहमी रबिया अकेली सड़क पर भटक रही होती है। तभी उसे दूर से तौरसम दिखाई देता है। डर के मारे वो तुरंत वहां से भाग निकलती है और भागते भागते एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है। वहीं उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी महिला से होती है। कांपती हुई आवाज में रबिया उससे अपनी जान बचाने की गुहार लगाती है। महिला उसकी हालत देखकर उसे अपने घर ले जाती है। घर के अंदर कदम रखते ही रबिया की नजर सामने बैठी बानो पर पड़ती है। उसे जिंदा देखकर वो हैरानी से सन्न रह जाती है। महिला बताती है कि किसी ने बानो को अधमरी हालत में छोड़ दिया था। उसने उसे अपने घर लाकर इलाज किया और उसकी जान बचाई। इसके बाद बानो अपने साथ हुई पूरी साजिश का खुलासा करती है। वो बताती है कि किस तरह सौराब और उसकी साथी ने मिलकर उसे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की थी। रबिया भी अस्पताल में हुई सारी घटनाएं और सौराब की धमकियां बानो को बता देती है। दोनों इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि सरबुलंद अब भी बहुत बड़े खतरे में है। रबिया समझ जाती है कि अगर वे सीधे हवेली पहुंची तो सौराब उन्हें भी खत्म करने की कोशिश करेगी। इसलिए वो सरबुलंद के भरोसेमंद आदमी को फोन करके सख्त हिदायत देती है कि सौराब की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए और सरबुलंद की सुरक्षा में कोई कमी ना छोड़ी जाए। वो लगातार फोन पर संपर्क बनाए रखती है ताकि सौराब अपनी अगली चाल कामयाब ना कर सके। कुछ दिनों बाद सरबुलंद की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगती है। होश में आते ही उसके होंठों पर सबसे पहला नाम रबिया का होता है। लेकिन सौराब झूठ बोल देता है कि रबिया हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर सरबुलंद बेचैन हो उठता है। इधर तौरसम तलाश करते करते उस घर तक पहुंच जाता है जहां रबिया और बानो छिपी हुई हैं। उसे सामने देखकर रबिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बानो भी हैरान रह जाती है। लेकिन तौरसम किसी की एक नहीं सुनता। वो जबरदस्ती रबिया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। बानो लाख मिन्नतें करती है लेकिन उसका दिल नहीं पिघलता और वो रबिया को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ अस्पताल से लौटने के बाद सरबुलंद भी रबिया को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी वही रहस्यमयी महिला हवेली पहुंचकर उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि बानो जिंदा है और रबिया उसके साथ थी, लेकिन तौरसम उसे अपने साथ ले गया है। ये सुनते ही सरबुलंद बिना वक्त गवाए बानो के पास पहुंचता है। बानो उसे सारी बात विस्तार से बताती है। अब सरबुलंद का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। वो सीधे तौरसम की हवेली पहुंच जाता है। वहां एक जबरदस्त टकराव होता है जिसके बाद वो तौरसम का हमेशा के लिए अंत कर देता है। फिर रबिया और बानो को सुरक्षित अपने साथ लेकर हवेली लौट आता है। हवेली में जैसे ही बीजान की नजर रबिया और बानो पर पड़ती है, उनकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सौराब के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि अब उसके सारे राज खुलने वाले होते हैं। आखिरकार सरबुलंद सौराब और शरीन को उनके हर गुनाह की ऐसी सजा देता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहीं से कहानी एक नए और बेहद रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई देती है।